नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। पिछले दिनों हम लोग लगातार डॉक्टर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, उनसे संबंधित शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने स्त्रियों के रोगों से संबंधित डॉक्टर को देख लिया है, हड्डियों के डॉक्टर को देख लिया है, बच्चों के डॉक्टर को देख लिया है, स्किन के डॉक्टर को देख लिया है, आँखों के डॉक्टर को देख लिया है, ठीक है, दांतों के डॉक्टर को देख लिया है। तमाम डॉक्टर्स, उनकी ओरिजिन, उनका रूट वर्ड, उनसे बनने वाले अन्य वर्ड्स, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब बारी है एक और डॉक्टर साहब की। तो आज हम जिस डॉक्टर की बात करने जा रहे हैं उसका संबंध हार्ट से है, हृदय से, है ना। हम लोगों ने एक बार में सबसे पहला जो सेशन डॉक्टर्स का हुआ था उसमें 9 डॉक्टर्स की बात किए थे। उसी में से आज के डॉक्टर साहब हैं CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट। अब ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, हृदय के डॉक्टर। आइए इनके रूट को देखते हैं, इनकी एटिमोलॉजी को देखते हैं। तो इनको तोड़िए तो इसमें पहला शब्द है ग्रीक भाषा का कार्डिया, KARDIA, कार्डिया। कार्डिया मीन्स हार्ट, हृदय। और दूसरा शब्द है लॉगस। लॉगस मीन्स साइंस, ये आप अच्छे से अब रट चुके हैं। और तीसरा शब्द है इस्ट, मतलब एक्सपर्ट, वह जो चर्चा हो चुकी है, अर्थात एक्सपर्ट जो किसी चीज़ का एक्सपर्ट है, जो कोई चीज़ जानता है, उसे हम उसके लिए इष्ट का प्रयोग करते हैं। तो वह एक्सपर्ट जो हृदय का विज्ञान जानता है, जो हृदय के बारे में, आपके हार्ट संबंधी डिसऑर्डर्स को, समस्याओं को वो ठीक करता है, ऑपरेशंस के द्वारा, मेडिसिन्स के द्वारा आपको स्वस्थ रखता है, आपकी धड़कनें ठीक से चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, वे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो फिर इनकी, जैसे हम लोग लगातार एक पैटर्न पे चल रहे हैं कि पहले स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के बाद उसकी स्पेशलिटी, स्पेशलिटी के बाद उसका एडजेक्टिव। हम लोग एकदम एक पैटर्न पे चल रही हैं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि नॉर्मन लुईस साहब की उस प्रसिद्ध पुस्तक को मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तो मैं बस उसको पेज दर पेज, पन्ना दर पन्ना आप तक कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचे। आप अगर वो पुस्तक खरीद करके और उसको इन सेशंस के साथ आसानी से समझने में सक्षम हो रहे हैं तो फिर इस मेहनत का कोई मतलब है, नहीं तो फिर संघर्ष जारी रहेगा वर्ड पावर को लेके। जरा समझिएगा चीज़ों को, देखिए जरा। तो इसकी स्पेशलिटी की अगर बात करें तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा उसकी स्पेशलिटी क्या होगी? कार्डियोलॉजी। सेम थिंग है, वाई लगाइए, नाउन बनाइए, और उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? कार्डियोलॉजिकल। ये देखिए, ये इसका एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल। हार्ट से संबंधित जो चीजें हैं, जो स्टडी है, वो कार्डियोलॉजिकल स्टडी कहलाएगी। और हार्ट से संबंधित जो बातें हैं वो सारी बातें कहाँ पढ़ी जाएंगी? कार्डियोलॉजी में। और उसको जानने वाला क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होता है किसका? कार्डियोलॉजी का। और उस कार्डियोलॉजी में वो किस तरह की बातों का अध्ययन करता है? कार्डियोलॉजिकल, हृदय से संबंधित। तो हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आपको एक रूट वर्ड मिल गया है कार्डिया। कार्डिया मीन्स हार्ट। अब इंग्लिश में जहां पर भी, हाँ, एक चीज आप जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो कार्डिया है, जो ग्रीक रूट का शब्द है, वो के से शुरू हुआ है, और जो इंग्लिश का शब्द है वो सी से शुरू हुआ है। इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझिएगा, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक वर्ड मिल गया है कार्डिया। इस कार्डिया शब्द से इंग्लिश में और भी कुछ वर्ड्स बनते हैं, जरा उनको भी देख लिया जाए क्या है वो। तो आप कार्डिया से ही कार्डियक के बारे में जानते हैं। और फिर जब आपने हार्ट की बात की है तो हार्ट से संबंधित चीज़ों को मापने के लिए कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को भी जानना जरूरी है।
तो ये देखिए, अब कार्डिया से एक इसी कार्डिया, ये जो कार्डिया रूट मिला है इसका मतलब होता है हार्ट, तो इसी कार्डिया से बना CARDIAC, कार्डियक। क्या बना? कार्डियक। कार्डियक मीन्स कोई भी आपके हृदय में किसी भी तरह का मैल फंक्शन, मतलब हृदय संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में कोई भी ट्रबल है, तो उसके लिए मेडिकल साइंस में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कार्डियक कहते हैं ना। कार्डियक मीन्स एनी मैल फंक्शन इन हार्ट। हमारा जो हृदय है उसके फंक्शनिंग में, मैल मीन्स बुरा, आप समझ रहे हैं, उसके फंक्शनिंग में कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए डॉक्टर साहब लोग जिस वर्ड का उपयोग करते हैं वो कहलाता है कार्डियक। कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक पेशेंट, कार्डियक डिजीजेस ना, वगैरह वगैरह वगैरह, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है किसी भी के लिए ना, कार्डियक। अच्छा, इसी कार्डिया से दो और शब्द बनते हैं, एक बनता है कार्डियोग्राम और एक बनता है कार्डियोग्राफ। जरा समझिएगा बात को, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, ये दो शब्द हैं जिनका संबंध किससे है? हमारे हार्ट से है। अब एक ग्राम और ग्राफ को देखिए जरा, तो है क्या? तो ये एक रिकॉर्ड है और ये एक डिवाइस है। बात को समझिए, एक रिकॉर्ड है, एक डिवाइस है। कैसा रिकॉर्ड है? तो आप देखे होंगे हमारे हार्ट बीट को मापने के लिए एक मशीन होती है। आप देखो, इसको जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनकी ECG कराई जाती है, ECG ना। तो उस ECG की रिपोर्ट आप देखे होंगे, एक मशीन होती है, उस मशीन से टक 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 लंबा सा कागज़ निकलता है और उस कागज़ पे वो पुराने ज़माने में जो फिल्में बनती थी, तो इसमें अक्सर हीरो को हार्ट की समस्या होती थी, इसकी समस्या होती थी, तो वो अंत में हीरो निकल जाता था दुनिया छोड़ के, हीरोइन रोती रहती थी। तमाम राजेश खन्ना जी की फिल्में देखिए, चाहे आनंद हो, सफ़र हो, तमाम फिल्मों में इस तरह से दिखाई गई। तो आप देखोगे हॉस्पिटल में रोगी लेटा हुआ है, उसके बेड के बगल में एक मशीन चल रही है, उस मशीन पर कुछ ऐसे कुछ चलता आता है ना, देखा है? और जब फ्लैट हो जाती है तो अचानक हीरो चला गया, ऐसा देखा होगा ना। ये जो है, ये हमारी हार्ट बीट का, हमारी हार्ट के बीट के फंक्शन है। इसको मापने वाला, इसका अध्ययन करने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। ये देखिए, मतलब हमारी हार्ट बीट, हमारी धड़कनों को मापने वाला। देखो, इसमें जो मशीन होती है, जो डिवाइस होती है, उसे हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। इसमें देखिए कार्डिया है प्लस ग्राफ मीन्स ग्राफेन, ग्राफेन मीन्स लिखना। इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है? GRAPHEIN, ग्राफेन। ग्राफेन मीन्स टू राइट, लिखना। तो जो हमारी हार्ट बीट को लिख देता है, देखो इसमें कार्डिया है, कार्डिया मीन्स हार्ट, और ग्राफेन छिपा हुआ है, देखो ग्राफ में ग्राफेन छिपा है, ग्राफेन मीन्स लिखना। तो जो हमारी हार्ट बीट को लिखता है, ऐसे आता कागज पे, इसी कागज पे, उसको लिखने वाली जो मशीन होती है उस मशीन को कहते हैं कार्डियोग्राफ। और उसमें से ये जो रिकॉर्ड निकलता है कागज पे, वो जो चित्र बन के आता है जो आपकी हार्ट बीट के फंक्शन को बताता है, उस रिकॉर्ड को, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राम। अर्थात अगर आपके हार्ट की ECG कराई जाएगी तो जिस मशीन से ECG होगी उस मशीन को कहते हैं कार्डियोग्राफ। ये वन वर्ड में कई बार आ चुका है और साइंस में कई बार पूछ चुका है, विज्ञान के पेपर में, कि हार्ट बीट मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। और वो जो हार्ट बीट का रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोग्राम। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सभी शब्द किससे जुड़े हुए हैं? हार्ट से, हार्ट के समस्याओं से। कार्डिया शब्द जो है, जो रूट वर्ड कार्डिया है ग्रीक का, उससे निकला कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल, कार्डियक,
कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, इन सबको संभालिएगा। चूंकि हर सेशन में एक बार में एक ही डॉक्टर को निपटाना है, ये छोटे से डॉक्टर साहब हैं इसलिए जल्दी निपट गए, तो आज मैं सोचा हूं कि इसमें एक डॉक्टर और जोड़ लिया जाए ना। तो आइए इनके साथ ही मैं कंटिन्यू कर देता हूं। हार्ट के डॉक्टर के साथ ही साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जो अक्सर आपको आजकल खासकर ये जो मौसम चल रहा है इस समय, आजकल समाज में जो युवा पीढ़ी है जो हर चीज़ को लेकर तनाव लेती है, जब देखो तब टेंशन में आ जाती है, छोटी छोटी बातों की चिंता करती है, सफलता असफलता को बहुत ही सीमित मात्रा में देखने की कोशिश करती है, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगले जो डॉक्टर साहब हैं वो हैं NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी सुने हो ना, हमारे नर्व से, हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे तनाव लेते हैं, सर दर्द की शिकायत करते हैं, बार बार उनको हर बात की टेंशन हो जाती है, तमाम ऐसी चीज़ें, न्यूरो प्रॉब्लम जो होती है ना उससे संबंधित। कुछ लोग तो इतना टेंशन ले लेते हैं कि लकवा मार जाता है, बैक पेन होता है, यहाँ पेन होता है। इन चीज़ों का इलाज करने के लिए आपको जिस डॉक्टर की आवश्यकता होती है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। तोड़ दीजिए, ये सब ग्रीक रूट के शब्द हैं। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है NURON, न्यूरॉन। न्यूरॉन मीन्स नर्व, न्यूरॉन मीन्स नर्व। इसमें दूसरा शब्द है लॉगस, लॉगस मीन्स साइंस, ठीक है। और तीसरा शब्द इसमें क्या छिपा है, इस्ट, इस्ट बोले तो एक्सपर्ट, ठीक। तो जो हमारी नर्व के विज्ञान को जानता है, हमारे नर्वस सिस्टम को जो समझता है, उस स्पेशलिस्ट को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ये हमारी चिंताओं को, हमारी तनाव को, टेंशन को, प्रेशर लेना, अवसाद की अवस्था में, इन चीज़ों की समस्याओं का इलाज करने वाला डॉक्टर कौन है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, NEUROLOGICAL, न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल, ये एडजेक्टिव है, ये उसकी स्पेशलिटी है, और ये डॉक्टर साहब है। तो हमारी तंत्रिका से संबंधित, हमारे नर्व से संबंधित, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को जो ठीक रखे, हमसे हमारी चिंताओं को दूर रखे, हमारे फ्रस्ट्रेशन को दूर रखे, खासकर जिनको देखो अमूमन जो पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं, तनाव के साथ हैं, अधकपारी की शिकायत करते हैं, तनाव के, यहाँ गर्दन में दर्द की बात करेंगे, बैक पेन की बात करते हैं, वो सब क्या है, वो सब प्रेशर है, कुछ अनावश्यक चीज़ों का प्रेशर लेना। तो हमारे नर्वस सिस्टम में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जिस एक्सपर्ट के पास आप जाते हैं उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उसकी स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी और उसका एडजेक्टिव न्यूरोलॉजिकल। ये सारे वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में भी और आम जीवन में भी, इनकी बहुत महत्ता आप समझ रहे हैं। अब आपको एक रूट वर्ड मिला है न्यूरॉन, न्यूरॉन मीन्स नर्व। इससे और भी बहुत से इंटरेस्टिंग वर्ड इंग्लिश में बनते हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा सेशन मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20 मिनट के सेशन हो, आप उनको सीखें, देखें और आगे बढ़ें। तो ये न्यूरॉन से संबंधित जो वर्ड्स बनेंगे वो और क्या क्या हो सकते हैं, कई बार एग्जाम में आए हैं। अभी सीडीएस के एग्जाम में न्यूरोसिस पूछ दिया था, इसी न्यूरॉन से बना है, उसकी स्पेलिंग पूछा था न्यूरोसिस की। तो आप जब इनको मैं लिखता हूं तो इनके स्पेलिंग पे भी ध्यान दिया करें, इनके मीनिंग पे ध्यान दिया करें, इनके रूट पे ध्यान दिया करें, क्योंकि कभी कभी वो रूट वर्ड को ही पूछ देता है, वो ग्रीक और लैटिन वर्ड को ही रख देगा। डेक्स्टर कई बार पूछ चुका है, जबकि डेक्स्टर इंग्लिश का नहीं लैटिन का वर्ड है, आपको पता है। तो जरा सेशंस को ध्यान से देखा करें, जब आए करें नए सेशन के लिए तो पुराने सेशन को देख कर आया करें और अपनी राय जरूर व्यक्त किया करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से दूर हैं तो एक दूसरे से जुड़कर और प्रतिक्रियाओं को देख करके ही आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य शब्दों के साथ। थैंक यू।